जयपुर में जुटे ईटीवी के रिपोर्टर, संवाददाता और समाचार सूचक मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को बताया अहम। चैनल हेड ने किया आह्वान, चुनावी साल में बनाए रखे निष्पक्षता और गुडविल। में की ढाणी में कब क्या घटना हो गई, दुर्घटना हो गई और इमीडिएटली उसको आप फ्लैश करवा देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये चैनल केवल बड़े लोगों और बड़े शहरों का प्रतिनिधि नहीं है, ये चैनल खबरों का प्रतिनिधि है, ये गांव-गांव का प्रतिनिधि है, ये ढाणी-ढाणी की खबरों का प्रतिनिधि है। मैं जोशी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग में मीडिया की निष्पक्षता और सामाजिक सरोकारों पर भी खुलकर चर्चा हुई। आइए शुरू करते हैं ये सफर। देश के सबसे बड़े प्रादेशिक नेटवर्क ने एक बार फिर अपने दर्शकों तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाने का संकल्प दोहराया है और इसी संकल्प के साथ ईटीवी राजस्थान के फील्ड और डेस्क स्टाफ ने साल के आखिर में होने वाले चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए तो देश प्रदेश के हर चुनाव में ईटीवी सबसे आगे रहा है और इस बार भी प्रदेश के हर कोने में तैनात अपने फील्ड स्टाफ के दम पर ईटीवी अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखने का मानस बना चुका है। पिछले दिनों इसी सिलसिले में ईटीवी के फील्ड स्टाफ की एक मीटिंग हुई जिसमें चुनावी समर की तैयारियों पर चर्चा हुई। सरकार की जो योजना बनाई है उसके पीछे बहुत दूसरा होता है कि कैसे हम आने वाले वक्त के जमाने के अंदर, आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी ऐसी भावना हो कि राजस्थान में अच्छे साहित्यकार, अच्छे लेखक, अच्छे पत्रकार के साथ साथ में अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर बने, सूचना क्रांति का लाभ उठाए। आज पैकेज मिलते हैं 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, कुछ हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की योजनाओं पर संवाददाताओं से बात की तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बोलते हुए इस विषय पर आयोजित सम्मेलन को चैनल की दूरदर्शिता बताया। आपने संगोष्ठी विधानसभा चुनाव 2011 का आगाज विषय रखा आपने, ये भी अपना आपने संदेश देने वाला है कि चुनाव हमें लड़ना है, आगाज आप कर रहे हो। ये आपकी दूरदृष्टि का द्योतक है कि दूरदृष्टि हम लोग रखे मैदान में उतरे चुनाव के लिए, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, उससे पहले ही भी उतर रहा है तो आगाज का परिणाम क्या होगा उसका हमें इंतजार रहेगा। राजधानी के लक्ष्मी विलास होटल में आयोजित ईटीवी राजस्थान के संवाददाता, स्ट्रिंगर्स और समाचार सूचकों के सम्मेलन में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की कवरेज को लेकर चर्चा हुई तो पिछले साल बेहतरीन काम करने वाले खबर नवीसों को भी नवाजा गया। संवाददाताओं को सम्मानित करने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सर्वाधिक न्यूज फ्लैश भेजने वाले रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर्स और न्यूज इन्फॉर्मर्स को सम्मानित किया तो साथ ही सबसे ज्यादा विजुअल खबरों के लिए भी तीनों ही श्रेणियों में पुरस्कार बांटे। इसके साथ ही श्रेष्ठ समाचारों के लिए स्पेशल अवार्ड और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के पुरस्कार भी दिए गए। इस कार्यक्रम में चैनल के 22 संवाददाताओं को नवाजा गया। कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक लोकनाथ सोनी ने भी शिरकत की, जबकि ईटीवी के सईद अहमद, महेश शर्मा, आशीष दवे, डेस्क के प्रतिनिधि रमाकांत चतुर्वेदी और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र छाबड़ा ने उपस्थित संवाददाताओं को आगामी विधानसभा चुनावों में आवश्यक बिंदुओं से रूबरू कराया। सम्मेलन के अंत में संपादकीय सलाहकार ईशवधु तलवार ने मुख्यमंत्री सहित सभी आगंतुक अतिथियों का आभार जताया।
न्यूज ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। चैनल पर दिखने वाली आम जन की खबर। टीवी अपना आपके अंदर टीआरपी बढ़ाने के लिए जो सभी प्रयास करते हैं चैनल्स, परंतु राजस्थान और देश के विभिन्न राज्यों में टीवी ने जो जगदीश चंद्र जी के हेड बनने के बाद में जिस प्रकार से प्रयास किए, तो वो उस वक्त उन्होंने कहा कि वास्तव में ये जगदीश चंद्र मॉडल बन गया है और वास्तव में मॉडल के रूप में ये अलग काम कर रहा है। इस पर मुझे बहुत चर्चा हुई थी और आज मैं वो देख रहा हूं कि अब आजाद कर रहे 2013 का और आप सबको याद किया गया एक विषय देख करके। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जो मीडिया की भूमिका है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर चौथे स्तंभ की बात की गई है देश के अंदर, तो उसके अपने मायने हैं कि चौथा स्तंभ क्या होता है। आम आदमी से जुड़ी ऐसी ही खबरों को दिखाने के लिए हमेशा मुस्तैद रहता है ईटीवी का फील्ड और डेस्क स्टाफ। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात ईटीवी के समाचार सूचक, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स हमेशा आप तक खबरें पहुंचाने में लगे रहते हैं। इसके साथ ही डेस्क और ईटीवी कंट्रोल रूम मिलकर ही ईटीवी राजस्थान को प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क बना। जहां तक चैनल का सवाल है, हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उनकी सरकार तुरंत एक्शन लेती है, उससे जनता को राहत मिलती है और हमारे रिपोर्टर्स का, इन्फॉर्मर्स का, स्टिंगर्स का मनोबल बढ़ता है। जहां तक आज ईटीवी का सवाल है, आज ईटीवी इज द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन इन द स्टेट, जिसे कहते हैं कि आम आदमी की परिभाषा, आम आदमी की धड़कन आज ईटीवी बन चुका है। शायद यह देश का पहला रीजनल चैनल है जहां 240 व्यक्तियों का स्टाफ काम करता है। यह देश का पहला रीजनल चैनल है जिसके रिसोर्सेज में 20 करोड़ का खर्चा एक साल में रीजनल चैनल पे होता है। यह पहला चैनल है जिस पर 800 पट्टियां चलती हैं। यह पहला चैनल है जहां गांव-गांव और ढाणी-ढाणी की खबर इस चैनल पे दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान की जनता की आवाज एक तरफ तो सरकार है, उसके साथ ही सप्लीमेंट्री और उसके सहयोगी आवाज के रूप में आज ईटीवी खड़ा हुआ है। ये वर्ष चुनावी साल है और आने वाले 1.25 साल में विधानसभा के साथ ही लोकसभा के चुनाव भी होंगे। लिहाजा अपने विस्तृत नेटवर्क और फील्ड स्टाफ की तारखी नजर के साथ ईटीवी राजस्थान ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। युवा दिवस पर ईटीवी के सभी रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर्स और न्यूज इन्फॉर्मर्स की बैठक में चुनाव की कवरेज पर चर्चा हुई और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में ही आज इस कॉन्क्लेव का हमने आगाज किया है। आज से जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होकर विधानसभा चुनाव का तैयारियों का जो फीडबैक है, जो आकलन है, सरकार की योजनाओं का आकलन है, कैंडिडेट्स का आकलन है, उनकी उपयुक्तता का आकलन है, ये सब आप हमें भेजेंगे, हम उनको चलाएंगे। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। इस चुनावी वर्ष में हम अच्छा परफॉर्म करें, अपनी निष्पक्षता, क्रेडिबिलिटी, गुडविल बनाए रखें, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। इस बैठक में फील्ड स्टाफ ने अपने सुझाव दिए तो साथ ही फील्ड में आने वाली दुश्वारियों पर भी चर्चा की। इस दौरान डेस्क के प्रतिनिधियों ने मौके पर सभी के सुझावों का स्वागत कर अपनी बात भी साझा की, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने टेक्निकल प्रॉब्लम्स का समाधान बताते हुए सभी से चुनाव पर अपना ध्यान लगाने का मंत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बात हो रही है ईटीवी के फील्ड स्टाफ और डेस्क प्रतिनिधियों के सम्मेलन की। इस सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संबोधित किया। उन्होंने मीडिया की निष्पक्षता और सामाजिक सरोकारों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मीडिया के बदलते दौर में खबर सबसे पहले देने की होड़ और तेज हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिस्पर्धा ही पत्रकार की प्रतिष्ठा बढ़ाती है। जयपुर शहर के सांसद महेश जोशी ने भी ईटीवी में खबरों की तेजी का जिक्र किया।
फिर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर तैयारी के लिए हुई मीटिंग में खबरों की स्पीड पर भी चर्चा हुई। चुनाव में खबरें सबसे पहले पहुंचाने की रणनीति पर बात हुई तो कार्यक्रम में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मीडिया के बदलते संदर्भ पर बोले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया जॉब बेहद जिम्मेदारी का काम है और बदलते दौर में सबसे पहले खबर देने की बड़ी मोड़ रहती है। छपे शब्दों को लेकर वो मानते हैं कि छप गया मीन्स वो सही हो गई होगा। जब इतनी क्रेडिबिलिटी है तो लिखने वाले की जिम्मेदारी उसी अनुपात में बहुत बड़ी बढ़ जाती है कि जब विश्वास जनता कर रही है आप पे तो आप कैसे असत्य लिख सकते हैं, कैसे बिना तथ्य ले सकते हैं। जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम सत्य को ही सामने रख करके लिखें, जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा है। और आपका जो चैनल्स वाला जो मीडिया है उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि विजुअल भी है, वो विजुअल दिखाना पड़ता है आपको। और विजुअल के साथ साथ में जो पट्टी चलती है वो प्रिंट मीडिया की तरह काम करती है। प्रिंट मीडिया की तरह उस पर लोग विश्वास करते हैं। और आपकी जो पट्टियां पॉपुलर हुई है, जो महेश जोशी जी ने कहा, इसमें मैं समझता हूं कि चाहे कोई चैनल वाले हों या प्रिंट मीडिया वाले हों, वो इनकार नहीं कर सकते कि अगर कोई खबर जो जितना जल्दी पहुंचाएगा, मीडिया में तो आप जानते प्रतिस्पर्धा होती है, चाहे प्रिंट हो चाहे वो विजुअल मीडिया हो। जब कभी कवरेज करे जाते हैं हम लोग तो प्रयास करते हैं पहले कौन न्यूज फ्लैश करता है, तो पीटीआई, यूएनआई हो, दूसरा मीडिया हो, आपका मीडिया हो। तो ये प्रतिस्पर्धा आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है आपके खुद के परिवार के अंदर। जो मीडिया का परिवार है उसमें तो भाई पहले फ्लैश किसने की न्यूज को, उसका कॉम्पिटिशन होता रहता है। और उसमें मैं समझता हूँ अगर ईटीवी के जो नेटवर्क बना है, 240 जो या संवाददाता या ईटीवी रिपोर्टर, समाचार सूचक, जो भी नाम दे दीजिए, अगर वो इतनी मेहनत करते हैं कि किस गांव में, किस ढाणी में कब क्या घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, और इमीडिएटली उसको आप फ्लैश करवा देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आपको महेश जोशी जी ने भी कहा, जो भी चंद्र जी ने कुछ साथियों के साथ में अनुभव बांटे कि उनका अनुभव क्या रहा। ये दूसरा पक्ष है, परंतु न्यूज देना एक बड़ा पक्ष है। तो ये जो तत्परता के साथ में आपने जो अपना काम प्रारंभ किया है और सोच रखी है तत्परता की कि हम पहले कैसे न्यूज देने का अपना विश्वास जनता में जमाएं, उसमें ईटीवी और आप सब कामयाब होंगे। उसके लिए मैं जगदीश चंद्र जी को, तमाम उनके साथियों को, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में आए जयपुर शहर के सांसद महेश जोशी ने भी मीडिया के परिवर्तित स्वरूप और खबरों की निष्पक्षता की बात की। जोशी ने कहा कि ईटीवी ने बिना किसी भय और भेदभाव के जनहित के मुद्दों को हमेशा सराहा और साथ ही सरकार और जनप्रतिनिधियों की खामियां बताई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईटीवी आज आम आदमी की आवाज बन गया है। ईटीवी ने एक स्पष्ट रेखा खींची है कि सरकार जनता की आवाज है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। जब कभी भी सरकार का पक्ष रखा जाता है मीडिया के किसी भी हिस्से के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये आरोप लगते हैं, जैसा उन्होंने कहा, कि ये सरकारी पक्ष की बात कर रहा है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं ईटीवी को कि ईटीवी ने अपनी निष्पक्षता को बनाए रखा। सरकार चूंकि जनता की चुनी होती है, जनता के नुमाइंदे सरकार में होते हैं लोकतंत्र में, इसलिए बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी से डरे जब जब भी ईटीवी को मौका मिला है, ईटीवी ने जो जनहित में लिए गए निर्णय हैं या जनहित में किए गए कार्य हैं, उनकी प्रशंसा भी की है, सरकार की कमियां भी बताई हैं, जनप्रतिनिधियों की कमियां भी बताई हैं। 2-3 बातें बहुत संक्षेप में ये कहना चाहता हूं, जो मैं अभी सुन रहा था, जिस तरीके से आप लोगों ने बात उठाई आम जनता की। हमारा तो कांग्रेस का नारा रहा है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी की बात ईटीवी के साथ है। इसके साथ ही महेश जोशी ने ईटीवी की पट्टियों यानी न्यूज फ्लैश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चैनल की पट्टियां बेहद लोकप्रिय हैं। जयपुर शहर के सांसद ने अपने साथ हुए हादसे की मिसाल देते हुए ये भी बताया कि उनके एक्सीडेंट की खबर उनके परिवारजन को सबसे पहले ईटीवी से ही पता चली। और ईटीवी की पहुंच की बात
कहने के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा कि साहब मेरा एक्सीडेंट हुआ दिल्ली रोड पे। मैं थाने में गया रिपोर्ट लिखाने, 2 लोगों के फोन वहां पे आए। एक को आपने उचित स्थान पर बैठाया, लोकनाथ सोनी जी का। मैं थाने में रिपोर्ट लिखा रहा था, उसी दौरान एक इनका टेलीफोन आ गया। इनका तो मुझे समझ में आ रहा है कि इनके जो जवाई हुआ मजिस्ट्रेट थे उनको कहीं पता लग गया और उन्होंने मुझे फोन किया, लेकिन पहला फोन इनका आया और दूसरा टेलीफोन मेरे पास मेरे घर से आया कि ईटीवी में समाचार चल रहा है कि तेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं थाने में बैठा था अंदर। ये ईटीवी की पहुंच है, मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे ईटीवी परिवार। खबरों की निष्पक्षता की बात पर ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल जगदीश चंद्र ने भी जोर दिया और सभी संवाददाताओं से हमेशा अपनी गुडविल बनाए रखने का मैसेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में पत्रकारों के लिए निष्पक्षता का माहौल बनाए रखने के लिए सरकार को भी साधुवाद दिया। और जहां तक निष्पक्षता का सवाल है तो राजस्थान की गिनतियां गिने चुने राज्यों में होती है जहां पत्रकारों पर दमन नहीं है। मैं बहुत से राज्य डील करता हूं, बहुत से राज्यों में जाता हूं, देखता हूं, तो इसके लिए सरकार की, मुख्यमंत्री जी की तारीफ करनी होगी कि स्वतंत्रता है, आजादी है, निष्पक्षता है। आपको जो कहना है कहिए, जो लिखना है लिखिए। और जहां तक हमारा सवाल है, ये हम कई बार कह चुके हैं, हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं, हम खबरों के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, हम घटनाओं के साथ हैं। ये चैनल केवल बड़े लोगों और बड़े शहरों का प्रतिनिधि नहीं है, ये चैनल खबरों का प्रतिनिधि है, ये गांव-गांव का प्रतिनिधि है, ये ढाणी-ढाणी की खबरों का प्रतिनिधि है। तो जहां तक हमारा मैंडेट है, चैनल का सवाल है, वो सब आपके सम्मेलन में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। मीडिया में खबरें देने की जोर पर बात हुई, चैनल और अखबारों की प्रतिष्ठा पर भी बात हुई, लेकिन इन सब का सारांश यह निकला कि खबरों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, जयपुर। ईटीवी के फील्ड स्टाफ के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने खबरों की निष्पक्षता पर जोर दिया, तो साथ ही पत्रकारों से सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर भी चर्चा की। गहलोत ने आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने का जिक्र किया, तो साथ ही अपनी योजनाओं की खामियां और उनके क्रियान्वयन में हो रही ढिलाई बताने के लिए भी पत्रकारों से अपील की। खबरों पर चर्चा के लिए हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए खबरों के साथ ही जागरूक रहने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की बुकलेट सभी प्रतिभागियों को दी गई। योजनाओं की बुकलेट देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन योजनाओं को ज्यादातर लोग सराहते हैं और ये सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आम जन के फायदे वाली योजनाएं जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे मौके भी होते हैं जब लोगों को योजनाओं के बारे में पता नहीं होता। ऐसे में मीडिया, एनजीओ और दूसरे लोगों को पीड़ित को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना चाहिए। सबको कहता हूँ, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, मीडिया वाले लोग हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, एनजीओ हों, उनकी सबकी जिम्मेवारी है कि वो उन योजनाएं सरकार बनाती है, तो सरकार तो सबकी होती है। उन सबकी भूमिका होनी चाहिए कि वो जनता को उसका लाभ पहुंचाने में क्या भागीदारी निभाते हैं। ये हम सबका कर्तव्य भी है। जिन जिन वर्गों का मैंने नाम लिया, सबको ही कर्तव्य, आम आदमी का कर्तव्य है कि योजना अगर पढ़े और पड़ोस में कोई गरीब आदमी रहता है या मोहल्ले में कोई आदमी रहता है, उसको जानकारी नहीं है, मान लीजिए, तो जानकारी और गाइड करने का काम भी हम कर सकें कि ये योजना है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने की बात कही, तो साथ ही सभी से इन फ्लैगशिप योजनाओं की खामियां भी बताने को कहा। उन्होंने कहा कि कई बार योजना की घोषणा और क्रियान्विति दोनों अलग अलग पहलू हैं। उन्होंने कहा कि योजनाएं अगर कहीं भी लागू करने में कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री ने उसे भी उजागर करने की अपील की, इससे आम आदमी को फायदा पहुंच सके। ये अगर आप स्टडी करेंगे तभी आप उसकी कमी निकाल पाएंगे। हम भी चाहेंगे बजाय उसके कि हम कोई उसकी तारीफ ही करते हैं ऐसी योजनाओं की, बल्कि उसके उलट जो कमियां आपको लगे कि ये कमियां हैं, स्कीम अच्छी है परंतु ये कमियां हैं, वो बताएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि असली काम आपका ये होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ गड़बड़ हो रही है। जो हमें भी लोग कहते हैं आपकी स्कीमें शानदार है, जैसे देश के किसी राज्य में नहीं बनी है, पहली बार बनी राजस्थान के अंदर ऐसी योजनाएं, पर वो लागू नहीं हो पा रही है। लागू ये शिकायत आती रहती थी, अब तो कम हो गई, तो मैं कम हुई तो मैं मान के चलता हूँ कि ज्यादा लागू हुई होगी। पर कोई योजना
डिक्लेयर होना एक बार